अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज का सेकंड लेक्चर रहेगा इंडियन पॉलिटी के ऊपर। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो आज का लेक्चर है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इनएक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेक्चर हम शुरू करते हैं, तो इससे पहले आपसे भी रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब किया करो। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अगर हम बात करेंगे जो फर्स्ट कमेटी है हमारे पास वो है यूनियन पावर्स कमेटी। इसका जो चेयरमैन है, इसका जो चेयरमैन था जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर्स कमेटी का चेयरमैन था जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसका जो चेयरमैन था वो भी है जवाहरलाल नेहरू। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसका चेयरमैन था सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और द मॉडर्न मानो। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसका चेयरमैन था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो स्टीयरिंग कमेटी थी इसका इसका भी चेयरमैन था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे ये हमारे पास है इंपॉर्टेंट कमिटीज़, जो किसकी कमिटीज़ है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। यहाँ पे जेकेएसबी की अगर हम बात करेंगे तो जेकेएसबी हमें हमें खाली इंपॉर्टेंट ही पढ़ना पड़ता है, ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहिए, ठीक, जिसको हम स्मार्ट वर्क भी बोलते हैं कभी कभी। अगर हम यूपीएससी या जेकेपीएससी की बात करें तो वहाँ पे अगर मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूँगा तो वहाँ पे मुझे मेजर कमिटीज़ पढ़नी है, माइनर कमिटीज़ पढ़नी है और सब कमिटीज़ भी पढ़नी है। तो जेकेएसबी में खाली हमें इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है। तो आगे चलते हैं। फॉलोइंग वायर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी की बात हम करेंगे तो ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक, चेयरमैन इसका है। बाकी जो आपको यही याद रखना है, जो चेयरमैन होते हैं इन्हीं के बारे में जेकेएसबी पूछते हैं, जो मेंबर्स है उसके बारे में नहीं पूछ सकती। अब मेंबर्स की बात करेंगे तो मेंबर्स है के एम मुंशी है, गोपाल स्वामी अयंगर है, ये कृष्णमत स्वामी ये अय्यर है, तो मोहम्मद सादुल्ला है, माधव राव है, ये कृष्णमाचारी है। तो ये इसके मेंबर्स है, मगर आपको रखना है याद ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और मॉडर्न मानो भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही है। तो ये टॉप पॉइंट्स आपको याद रखने हैं खाली। अब बात करेंगे इनएक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंट्रोड्यूस करता है फाइनल ड्राफ्ट कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। असेंबली में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस करता है। कब इंट्रोड्यूस करता है? नवंबर 1948। फाइनल ड्राफ्ट जब इंट्रोड्यूस किया गया असेंबली में, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? क्योंकि इसकी रीडिंग हो जाए, फर्स्ट रीडिंग। क्यों? क्यों इस पे जनरल डिस्कशन हो, यहाँ पे कहीं पर मत कुछ चेंज करना है। कहाँ पे? फाइनल ड्राफ्ट जो इसका बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें मत कुछ चेंज लाने होंगे। तो फर्स्ट रीडिंग के लिए फाइनल ड्राफ्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया? नवंबर 1948। द असेंबली हैड जनरल डिस्कशन ऑन इट फॉर 5 डेज। इस पे लगातार 5 डेज डिस्कशन चलता रहा, जनरल डिस्कशन, टिल नवंबर 1948 जो फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था। तो सेकंड रीडिंग की शुरुआत होती है 15 नवंबर 1948 में सेकंड रीडिंग की शुरुआत होती है एंड एंडेड ऑन अक्टूबर 17 1949। पूरा एक साल चलता है ये। कब तक? अक्टूबर 17 1949 तक सेकंड रीडिंग चलती है, क्लास बाय क्लास कंसल्टेशन। During this stage, as many as 7,653 amendments were proposed। तो इसी दौरान 7,653 amendments प्रपोज किया गया वहाँ पे असेंबली में। खाली 2,473 amendments के ऊपर डिस्कशन हुआ असेंबली में। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। द थर्ड रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट स्टार्ट ऑन नवंबर 14 1948। अब जब थर्ड रीडिंग हुई वो कब हुई? ये फाइनल ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का था वो हुआ 14 नवंबर 1949 में। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मूड ए मोशन द ये कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पासड। तो यहाँ पे मोशन मूव किया किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको आप पास करो। The motion on draft constitution was declared as passed on November 26, 1949। अब जो मोशन ड्राफ्ट था, फाइनल ड्राफ्ट था किसका? ये कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कब पास हुआ? नवंबर 26
1949 and received the signatures of the members and the president. जो असेंबली के मेंबर्स थे और प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस पे सिग्नेचर्स अपने किए। जो टोटल मेंबर्स थे इसमें असेंबली में वो थे 299 मेंबर्स, मगर इस दिन किस दिन 26 नवंबर के दिन खाली 284 ही वो हम पे प्रेजेंट थे। यहाँ पे 4 डालना 20 284 वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन डेट एंड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कितनों ने साइन किया? 284 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया है, मगर टोटल जो थे 299 मेंबर्स थे। ये मत पूछ सकती है एग्जाम में, इनका भरोसा नहीं है। दिस इज ऑल्सो द डेट मेंशन इन द प्रीएम्बल। जो 26 नवंबर 1949 है, ये डेट प्रीएम्बल में भी मेंशन किया गया है। इसी दिन हिंदुस्तान के लोगों ने, इंडियन पीपल ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के दौरान इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव देमसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26 1949। अब कब किया गया अडॉप्ट कॉन्स्टिट्यूशन को? नवंबर 26 1949। और जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था जिस दिन अडॉप्ट ये हुआ, उसमें खाली प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। द प्रीएम्बल वाज इनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड। आगे चलते हैं और इसमें कुछ बात करेंगे प्रोविजनस की। कुछ प्रोविजनस 26 नवंबर 1949 को ही केम इनटू फोर्स, लागू हो गए। कब लागू हो गए? 26 नवंबर 1949 में ही लागू हो गए। इसमें कौन कौन से प्रोविजनस है? जैसे सिटीजनशिप है, इलेक्शन है, प्रोविजनल पार्लियामेंट है, टेम्पोररी ट्रांजिशनल प्रोविजनस है। और किन किन आर्टिकल्स में है ये? आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7। इन आर्टिकल्स के नंबरिंग ये याद रखें। और कौन कौन से प्रोविजनस 26 नवंबर 1949 को केम इनटू फोर्स या लागू हुए थे? आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, 60, 324 आर्टिकल, 366 आर्टिकल, 367 आर्टिकल, 379 आर्टिकल, 380 आर्टिकल, 388 आर्टिकल, 390 आर्टिकल, 391 आर्टिकल, 392 एंड आर्टिकल 393 केम इनटू फोर्स ऑन नवंबर 26 1949 इट सला। द रेमेनिंग प्रोविजन जो मेजर पार्ट था वो कब आया, वो कब लागू हो गया? 26 जनवरी 1950। इसको हम बोलते हैं डेट ऑफ इट इज कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है? 26 जनवरी 1950। इसी को हम रिपब्लिक डे भी बोलते हैं। अब जनवरी 26 was स्पेशली चूजन एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 26 जनवरी को क्यों चूज किया गया? क्योंकि 26 जनवरी को हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस था। क्यों? इट वाज ऑन डे 1930 जब पूर्ण स्वराज डे वाज सेलिब्रेटेड। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस ये कब हुआ था? लाहौर सेशन 10 अक्टूबर 1920 में, द रेजोल्यूशन ऑफ द लाहौर सेशन इन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज और फंडामेंटल ड्यूटीज है, सिटीजनशिप है, फेडरल स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाइकैमरलिज्म। ये कहाँ से लाया गया है, कहाँ से बारो किया है? सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो फर्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें से हमने क्या क्या लिया है, या इसमें से हम असेंबली ने क्या क्या लिया था? फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमिश्नर्स, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स यहाँ से बारो किया गया था। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया था? पार्लियामेंट गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम और रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड बाइकैमरलिज्म ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया गया था। आगे चलते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये आपको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे पूछ सकते हैं फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं। वहाँ पे नीचे ऑप्शंस होंगे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन या यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ पे आपको यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को टिक करना है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी वहीं से लिया गया है। जुडिशल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये कहाँ से हमने लिया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये कहाँ से लिया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। अब बात करते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। वहाँ से क्या लाया हमने? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से लाया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो प्रेसिडेंट करता है, एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वो भी हमने कहाँ से लाया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से।
कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या बारो हमने किया था, असेंबली ने बारो किया था। फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग और रेजिडेंसी पावर्स इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स, जो स्टेट गवर्नर्स अपॉइंट होते हैं बाय द सेंट्रल, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये कहाँ से हमने लाया था, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, कनकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। जब प्रेसिडेंट समन करता है तो उस टाइम ज्वाइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की, लोकसभा एंड राज्यसभा की, दोनों की। तो वेमार कॉन्स्टिट्यूशन या जर्मनी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से क्या बारो किया गया था असेंबली ने, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, जैसे नेशनल इमरजेंसी होती है, प्रेसिडेंट रूल होता है, उस टाइम जब सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होता है, वो कहाँ से लाया था हमने, जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से। साउथ साउथ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ यूएसएसआर, नाउ रशिया। इससे हमने क्या क्या लाया था, क्या क्या बारो किया था असेंबली ने, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडियल जस्टिस, जो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्रियमल में है, वो हमने लाया है नाउ यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से इन द प्रियम्बल। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लाया है, रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, ये भी किस में है, प्रियम्बल में। ये आपको मिलेगा इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी, ये भी आपको प्रियम्बल में ही मिलता है। ये भी कहाँ से बारो किया था, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। अब साउथ अफ्रीका से क्या हमने लाया था, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अमेंडमेंट हम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमने लाया था, ये तरीका जो लाया था साउथ अफ्रीका से लाया था। एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनका जो इलेक्शन का प्रोसेस है, वो भी कहाँ से लाया हमने, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लाया था प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये थी सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इनएक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब आगे हम चलते हैं, जो अब थर्ड लेक्चर आएगा वो आएगा प्रियम्बल के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे सेपरेट टॉपिक है जेके बेसिक, इसलिए डिटेल और प्रियम्बल पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें कॉन्स्टिट्यूशन फिर ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे फोर्थ लेक्चर में। तबीयत ख़राब थी इसलिए इतने दिन लेक्चर नहीं आया। और रही बात, हमने 10th जो क्लास है जेके बोर्ड का, उसकी भी क्लास शुरू की हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है। इन सब की क्लासेस इंशाल्लाह रेगुलर बेस पे हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते विंटर कोचिंग, तो इसलिए हमने उनकी 10th की क्लास रखी है। तो थैंक यू एवरीवन, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो।